Today we are going to discuss about the ulna bone. देखिए जिस तरह से और दूसरी बोन लॉन्ग बोन है, इसी तरह से आपका अल्ना भी एक लॉन्ग बोन है। अल्ना भी लॉन्ग बोन है और जिस तरह से दूसरी लॉन्ग बोन में 3 पार्ट होते हैं, उसी तरह से अल्ना में भी आपका 3 पार्ट होते हैं। नंबर 1, यहां से ऊपर जब आप पकड़ेंगे तो ये है आपका अपर एंड, यहां से नीचे ये आपका लोअर एंड और बीच का पोर्शन जो है आपका शाफ्ट कहलाता है। अपर एंड को हम देखते हैं, जब अपर एंड को जब हम देखते हैं तो अपर एंड जो है आपका इसका हुक लाइक है। अपर एंड जो कैसा होता है, हुक लाइक होता है और हुक की जो कनकेविटी होती है वो फॉरवर्ड होती है, सामने की तरफ होती है, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है ये अपर एंड है, तो ये आपका कैसा है, हुक लाइक होता है। ये हुक जो फॉर्म होता है, ये हुक फॉर्म होता है आपका 2 प्रोसेस के जरिए। 2 प्रोसेस के जरिए ये हुक फॉर्म होता है। जो ऊपर वाला प्रोसेस होता है इसको हम ओलिक्रेनन प्रोसेस कहते हैं, और जो सामने वाला प्रोसेस होता है इसको हम कोरोनाइड प्रोसेस कहते हैं। दोनों प्रोसेस जो है आपका कर्व्ड प्रोसेस है, कर्व्ड प्रोसेस होते हैं। ऊपर वाले को ओलिक्रेनन प्रोसेस कहते हैं और सामने वाले को कोरोनाइड प्रोसेस कहते हैं। ये जो आपका ऊपर का ओलिक्रेनन प्रोसेस है, ओलिक्रेनन प्रोसेस को जब हम देखते हैं तो इसकी सुपीरियर सरफेस पर, यानी कि इसके टॉप पर, ओलिक्रेनन प्रोसेस के टॉप पर एक मसल जो है आपका अटैच होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, आपका ट्राइसेप्स ब्रेकी मसल जो है आपको इसको कहते हैं। ये इसके अपर पोर्शन की बात हुई। लोअर पोर्शन जो है इसका, यानी कि नीचे की तरफ जब जाते हैं तो ये बॉडी ऑफ द अल्ना के साथ कंटिन्यू हो जाता है, बॉडी ऑफ अल्ना के साथ कंटिन्यू हो जाता है। एंटीरियर सरफेस पर जब हम देखते हैं इसके, तो एंटीरियर सरफेस इसकी आर्टिकुलर है, स्मूथ है और आपका ट्रोक्लियर नोच बनाने में मदद करता है, ट्रोक्लियर नोच बनाने में मदद करता है। पोस्टीरियर सरफेस पर जब हम जाते हैं तो यहाँ पर पोस्टीरियर सरफेस पर एक ट्रायंगुलर एरिया बन जाता है, या इसको हम डॉर्सल सरफेस भी कहते हैं, जो कि सबकुटेनियस होता है। आप अगर यहाँ पर हाथ लगा के देखेंगे तो आपको ये जो हाथ टच हो रहा है डायरेक्ट बोन से, ये आपका डॉर्सल सरफेस ऑफ ओलिक्रेनन प्रोसेस होता है। ओलिक्रेनन प्रोसेस यानी कि जो सामने की तरफ प्रोसेस निकला हुआ है, ये प्रोसेस जो है आपका फिट होता है ओलिक्रेनन फोसा ऑफ ह्यूमरस के अंदर। कब? जब आपका हाथ एक्सटेंडेड, जब आपका हाथ फैला हुआ होता है तो ये ओलिक्रेनन प्रोसेस उसके अंदर फिट हो जाता है। इसी वजह से आपका हाथ इससे आगे नहीं जाता है, वो आपका हाथ यहीं पर रुक जाता है। दूसरा प्रोसेस, सामने की तरफ एक कर्व्ड प्रोसेस होता है, एंटीरियर साइड में एक कर्व्ड प्रोसेस होता है, इसको हम कोरोनाइड प्रोसेस कहते हैं। ये वाला प्रोसेस, यानी कि ये सामने की तरफ जो प्रोसेस है इसको हम कोरोनाइड प्रोसेस कहते हैं, जो कि आपका फिट होता है कोरोनाइड फोसा ऑफ द ह्यूमरस के अंदर। कब? जब आपका हाथ फ्लेक्शन की कंडीशन में हो। ये आपका एक्सटेंशन है, जब आप हाथ को ऐसे मोड़ कर लाते हैं तो ये यहां पर आकर फिट हो जाता है। आप देखेंगे आपका हाथ इससे आगे नहीं जाएगा, क्योंकि ये प्रोसेस जो है जिसको हमने कोरोनाइड प्रोसेस कहा है, ये आपका किस में फिट हो जाता है, ऐसे आके कोरोनाइड फोसा ऑफ द ह्यूमरस में फिट हो जाता है, तो आपका हाथ उससे आगे नहीं जाता है। कोरोनाइड प्रोसेस है। इसकी जब हम सुपीरियर सरफेस को देखते हैं तो सुपीरियर सरफेस भी आपका इसकी आर्टिकुलर होती है और ये आपका ट्रोक्लियर नोच बनाने में मदद करती है, ट्रोक्लियर नोच बनाने में मदद करती है। यानी कि ये एंटीरियर सरफेस इसकी कैसी है, कनकेव है और रफ है, और ब्रेकियलिस मसल को जो है आपका अटैचमेंट देती है। लेटरल सरफेस इसकी, चूंकि ये लेफ्ट साइड की है, ये लेफ्ट साइड की है, ऐसे लगी हुई है देखिए, तो लेफ्ट साइड पर इस पे एक जो है आपका डीप नोच पाई जाती है, एक कनकेव नोच पाई जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, रेडियल नोच कहते हैं, जिसके साथ हेड ऑफ द रेडियस जो है वो आपका आर्टिकुलेट हो जाता है और एक ज्वाइंट बनाता है, जिसको हम सुपीरियर रेडियो अल्नर ज्वाइंट कहते हैं, सुपीरियर रेडियो अल्नर ज्वाइंट कहते हैं। इसके मीडियल एस्पेक्ट पर जो है राउंडेड एमिनेंस होता है, जो ओरिजिन देता है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियल मसल्स को। नंबर 3 पर आते हैं ट्रोक्लियर नोच। ट्रोक्लियर नोच यानी कि बोन पर सामने की तरफ, अपर एंड पर सामने की तरफ एक पुली शेप्ड नोच होती है, एक कनकेव नोच होती है, ये समझ सकते हैं आप, जिसके साथ ट्रोक्लिया ऑफ द ह्यूमरस आर्टिकुलेट होता है और एक ज्वाइंट बनाता है, जिसको हम एल्बो ज्वाइंट का नाम देते हैं, एल्बो ज्वाइंट का नाम देते हैं। ये आपका ट्रोक्लियर नोच। दूसरी नोच आपका रेडियल नोच, जो कि आपका हेड ऑफ द रेडियस के साथ आर्टिकुलेट है। ठीक है, ये अपर एंड। अपर एंड को एक बार दोबारा समझ लीजिए। देखिए अपर एंड जो है इसका हुक लाइक होता है,
और हुक की कनकेविटी सामने की तरफ होती है। इसके अंदर दो प्रोसेस और दो नोच जो है वो आपका पाई जाती है, यानी कि ऊपर की तरफ ओलिकर्नल प्रोसेस, सामने की तरफ आपका कोरोनाइड प्रोसेस। ओलिकर्नल प्रोसेस आपका फिट होता है आपका ओलिकर्नल फोसा ऑफ द ह्यूमरस के अंदर, जब आपका हाथ एक्सटेंशन की कंडीशन में हो, फैला हुआ हो, और जो आपका कोरोनाइड प्रोसेस है वो आपका फिट होता है आपका किसमें, कोरोनाइड फोसा ऑफ द ह्यूमरस में, जब आपका हाथ जो है आपका फ्लेक्शन की कंडीशन में हो। दो नोच इसके अंदर है, सामने की तरफ जो नोच होती है इसको हम ट्रोक्लियर नोच कहते हैं, जिसके साथ आपका ट्रोक्लिया ऑफ द ह्यूमरस जो है आर्टिकुलेट होता है और एल्बो जॉइंट बनाता है। दूसरी नोच जिसको हम रेडियल नोच कहते हैं, जिसके साथ हेड ऑफ द रेडियस जो है आपका आर्टिकुलेट होता है और सुपीरियर रेडियोअलर जॉइंट। ओके, जब हम इसके लोअर एंड पर आते हैं, लोअर एंड इसका नैरो है। देखिए ये लोअर एंड जो है इसका कैसा होता है, नैरो होता है, और इसमें नीचे की तरफ और पीछे की तरफ मीडियल साइड में, चूंकि लेफ्ट साइड की है, मीडियल और पोस्टीरियर मीडियल एस्पेक्ट पर एक डाउनवर्ड प्रोजेक्शन होता है, जिसको हम स्टाइलॉइड प्रोसेस कहते हैं। स्टाइलॉइड प्रोसेस कहते हैं, ये तो पोस्टीरियर मीडियल एस्पेक्ट पर है, जबकि इसके लेटरल एस्पेक्ट पर यहां पर एक आर्टिकुलर सरफेस होती है, जो कि आपका किसके साथ, अल्नर नोच ऑफ द रेडियस के साथ आर्टिकुलेट होता है, यानी कि नीचे की तरफ एक ज्वाइंट बनाएगा, किसके साथ, रेडियस के साथ जुड़कर ये एक ज्वाइंट बनाता है, जिसको हम इंफीरियर रेडियोअलर ज्वाइंट कहते हैं। इस तरह से ये इसके साथ ज्वाइंट बन जाता है, इसको हम इंफीरियर रेडियोअलर ज्वाइंट। ओके, तो शाफ्ट में देखिए इसका 3 बॉर्डर्स और 3 सरफेसेस पाए। शाफ्ट में कितने, 3 बॉर्डर्स और 3 सरफेसेस जो पाई जाती है। बॉर्डर्स कौन कौन से हैं, नंबर 1 एंटीरियर बॉर्डर, नंबर 2 पोस्टीरियर बॉर्डर, और नंबर 3 लेटरल बॉर्डर या इंट्रोसेस बॉर्डर भी इसको हम कहते हैं। ये देखिए एंटीरियर बॉर्डर, ये वाला बॉर्डर जो है कौन सा कहलाता है आपका, एंटीरियर बॉर्डर कहलाता है, जो कि मीडियल साइड ऑफ अल्नर ट्यूबरसिटी से शुरू होकर बेस ऑफ द स्टाइलॉइड प्रोसेस तक चला जाता है। कहां से, आपका एंटीरियर बॉर्डर मीडियल साइड ऑफ अल्नर ट्यूबरसिटी, मीडियल साइड ऑफ अल्नर ट्यूबरसिटी से बेस ऑफ स्टाइलॉइड प्रोसेस तक, मीडियल साइड ऑफ अल्नर ट्यूबरसिटी। यहां पर आप देखेंगे ये इसका एंटीरियर बॉर्डर है, ये यहां से शुरू होता है, ये यहां पर अल्नर ट्यूबरसिटी है, ये इस तरह से एक बॉर्डर शुरू होता है, जो कि आपका बेस ऑफ द स्टाइलॉइड प्रोसेस तक चला जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एंटीरियर बॉर्डर कहते हैं। जब आप पीछे की तरफ जाएंगे, पीछे की तरफ यहां पर जाएंगे, तो यहां पर दूसरा बॉर्डर जो है आपका पोस्टीरियर बॉर्डर है, जो कि आपका ये ट्रायंगुलर पोर्शन है किसका, ओलिकर्नल प्रोसेस का, पीछे की तरफ। तो यहां से ये एक बॉर्डर शुरू होता है और आपका बैक ऑफ द स्टाइलॉइड प्रोसेस तक चला जाता है, बैक ऑफ द स्टाइलॉइड प्रोसेस तक चला जाता है, तो इसको हम पोस्टीरियर बॉर्डर कहते हैं। तीसरा बॉर्डर जिसको हम लेटरल बॉर्डर कहते हैं, जो कि आपका सबसे शार्प होता है, सबसे शार्प बॉर्डर होता है, और ये आपका नोच है रेडियल नोच। रेडियल नोच से शुरू होकर ये देखिए यहां पर बिल्कुल शार्प है, बहुत ज्यादा रेडियल नोच, ऊपर से शार्प है लेकिन नीचे से राउंडेड हो जाता है। रेडियल नोच से यहां से शुरू होकर और आपका हेड तक चला जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, लेटरल बॉर्डर कहते हैं। इसका अपर पोर्शन शार्प होता है, इसीलिए उसको सुपाइनेटर क्रेस्ट भी कहा जाता है। अपर पोर्शन जो है कैसा होता है, इसका शार्प होता है, इसको सुपाइनेटर क्रेस्ट कहते हैं। अब आती है सरफेसेस, 3 इसके ऊपर सरफेसेस है आपका। कौन कौन सी सरफेस है, देखिए एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड मीडियल। मीडियल समझे, ये एंटीरियर सरफेस जो कि आपका लेटरल बॉर्डर और एंटीरियर बॉर्डर के बीच में सरफेस होती है, इसको हम क्या कहते हैं, एंटीरियर सरफेस कहते हैं। एंटीरियर सरफेस, सरफेस की बात चल रही है, इसको हम क्या कहते हैं, एंटीरियर सरफेस कहते हैं। जबकि पीछे की तरफ जब हम जाते हैं तो ये पोस्टीरियर बॉर्डर है और ये आपका लेटरल बॉर्डर है। इन दोनों बॉर्डर के बीच में जो सरफेस होती है इसको हम पोस्टीरियर सरफेस कहते हैं, और एंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में ये वाली सरफेस जो होती है इसको हम मीडियल सरफेस कहते हैं। लेटरल बॉर्डर किसको अटैचमेंट देता है, इंट्रोसियस मेम्ब्रेन को अटैचमेंट देता है, यानी कि ये दोनों बोन इस तरह से आपका जब आपस में एक दूसरे के साथ लग जाती है, लग गई दोनों, तो ये जो बीच में गैप है इसको फिल करने के लिए यहां पर एक मेम्ब्रेन लगी रहती है, जिसको हम इंट्रोसियस मेम्ब्रेन कहते हैं। इस तरह से ये मेम्ब्रेन जो है इसके साथ अटैच हो जाती है, ताकि ये बोन जो है आपस में एक दूसरे के साथ मजबूती से बंधी रहे। तो इसके लेटरल बॉर्डर पर, जिसको हम इंट्रोसियस बॉर्डर भी कहते हैं, इसके ऊपर जो मेम्ब्रेन अटैच होती है उसको हम इंट्रोसियस मेम्ब्रेन
ओके, ये बोन का डिस्क्रिप्शन। अब इसको साइड डिटरमाइन करने की बात आती है कि इसको साइड डिटरमाइन कैसे करें। साइड डिटरमाइन करने के लिए देखिए, नंबर 1 अपर एंड हुक लाइक दिख रहा है आपको। हुक लाइक, हुक की कनकेविटी टुवर्ड्स द फ्रंट, सामने की तरफ होती है, सबसे पहली पहचान जो है इसकी। इसको ऊपर कर लीजिए आप, ठीक है। जो इसका लेटरल बॉर्डर है वो शार्प होता है, लेटरल बॉर्डर इसका शार्प होता है। और जो ये स्टाइलाइड प्रोसेस है ये किस तरफ होता है, पोस्टीरो मीडियल एस्पेक्ट पर होता है, ठीक है। पोस्टीरो मीडियल एस्पेक्ट पर इसके स्टाइलाइड प्रोसेस होता है। और जो यहां पर नोच होती है, ट्रोक्लियर नोच के जस्ट बराबर में जो नोच होती है उसको हम रेडियल नोच कहते हैं। ये रेडियल नोच लेटरल साइड में होनी चाहिए। ये फ्रंट हो गया, ये लेटरल साइड में खुद आ जाएगी। जिस साइड में ये नोच आएगी रेडियल नोच, उसी साइड की ये बोन मानी जाएगी। अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूं तो ये ट्रोक्लियर नोच उल्टा हो गया। ये तो मान लो मैं कहता हूं राइट साइड की है, तो ये तो बाहर आ गया, लेकिन ये ट्रोक्लियर नोच गलत हो गई। ट्रोक्लियर नोच जो है आपका सामने की तरफ होनी चाहिए और ये रेडियल नोच लेटरल साइड में ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो जिस साइड में ये नोच आएगी उसी साइड की ये बोन मानी जाएगी। ओके, इस तरह से इसको आप साइड डिटरमाइन करते हैं। ऑसिफिकेशन, ये बोन एक प्राइमरी सेंटर और दो सेकेंडरी सेंटर से ऑसिफाई होती है। एक प्राइमरी सेंटर और दो सेकेंडरी सेंटर से ये बोन ऑसिफाई होती है। प्राइमरी सेंटर जो है इसका शाफ्ट और मोस्ट ऑफ द अपर एंड, प्राइमरी सेंटर जो है इसका शाफ्ट और मोस्ट ऑफ द अपर एंड फॉर्म करता है, जो कि आपका 8th वीक ऑफ फीटल लाइफ में, ठीक। सेकेंडरी सेंटर फॉर द ओलिक्रेनल प्रोसेस। अब जब इसका मोस्ट अपर पार्ट किसने बना दिया, प्राइमरी सेंटर ने बना दिया, शाफ्ट भी। अब बचता है ओलिक्रेनल प्रोसेस। तो ओलिक्रेनल प्रोसेस के लिए एक सेकेंडरी सेंटर अपीयर होता है आपका 10th ईयर में। कब होता है आपका, 10th ईयर में अपीयर होता है। और ये बाकी पोर्शन के साथ 16 साल में, 16 ईयर्स में जो है आपका फ्यूज हो जाता है। लोअर एंड के लिए एक सेकेंडरी सेंटर आपका 5th ईयर में, लोअर एंड के लिए कब, 5th ईयर में एक सेंटर अपीयर होता है, और जो कि आपका 18 साल में शाफ्ट के साथ फ्यूज हो जाता है। तो यानी कि लोअर एंड इसका कैसा हुआ, ग्रोइंग एंड। लोअर एंड इसका ग्रोइंग एंड कहलाता है, यानी कि इसमें ग्रोथ होती रहती है, इसमें ग्रोथ 16 साल के बाद रुक जाती है, ठीक। तो इस तरह से ये इसका ऑसिफिकेशन, एक प्राइमरी सेंटर और दो सेकेंडरी सेंटर। क्लिनिकल फीचर, क्लिनिकल फीचर में देखिए इसका, ये देखने में ऐसा आता है कि अक्सर रेडियस के साथ ही ये दोनों बोन शाफ्ट में से फ्रैक्चर, और फ्रैक्चर होने के बाद इसमें इस तरह से क्रॉस यूनियन हो सकता है। फ्रैक्चर हुआ और फ्रैक्चर होने के बाद क्या हुआ, इस तरह से क्रॉस यूनियन हो सकता है। तो सर्जन जो है वो इसी क्रॉस यूनियन को रोकते हैं, प्रिवेंट करते हैं, ताकि जो है इसका प्रोनेशन और सुपाइनेशन मूवमेंट डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि अगर ये ऐसे हो गया तो फिर प्रोनेशन और सुपाइनेशन मूवमेंट जो है वो आपका खत्म हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। तो इसलिए सर्जन जो है इसको प्रिवेंट करते हैं, ताकि जो है ये क्रॉस यूनियन ना होने पाए। तो ऐसे फ्रैक्चर को हम कोएलस फ्रैक्चर कहते हैं। याद आया होगा आपके, इसको हम क्या कहते हैं, कोएलस फ्रैक्चर। ओके, ये आपका अल्ना बोन, ठीक है। एक बार आपको और रफली बता देते हैं ताकि अच्छी तरह से आपके याद हो जाए, ठीक है ना। द अल्ना इज ए लॉन्ग बोन and is situated in the medial side of forearm, medial side of forearm, and has three parts: upper end, lower end, and shaft. The upper end is hook like, and the concavity of the hook is directed forward. The upper end has two curved process and two concave notches. The curved process are number 1 olecranon process and number 2 coronoid process. Olecranon process is curved and fit into the olecranon fossa of the humerus when the arm is extended. When the arm is extended, while the coronoid process lies anteriorly and fit into the coronoid fossa of the humerus when the arm is flexed. When the arm is flexed. Notches are trochlear notch and radial notch. The trochlear notch is formed by the olecranon process and coronoid process and articulates with the trochlea of the
humerus to form the elbow joint. Lateral to the trochlear notch, there is another concave notch called the radial notch, which articulate with the head of the radius and form the superior radioulnar joint. Lower end is narrow and has a head and a styloid process. The head articulates with the ulnar notch of the radius. Styloid process project downwards posterior-medially. चलिए, the shaft has three borders and three surfaces. The borders are anterior border, posterior border, and lateral border. And the surfaces are anterior surface, posterior surface, and medial surface. This bone ossifies from one primary center and two secondary centers. The primary center forms the shaft and most upper portion of the upper end, which appears during the 8th week of fetal life. One secondary center for the olecranon process, which appears during 10th year of life and fuse with the shaft, fuse with the lower portion of the body during 16th year of life. The lower end ossifies from one secondary center, which appears during 5th year of life and fuse with the shaft during 18 years of life. Clinical feature: this bone mostly fractured along with the radius, and the surgeon prevent the cross union within them. Otherwise, the supination and pronation movement may be lost. Okay.